नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड मैथ्स वाईबी चैनल पर आपका स्वागत वेलकम करता हूँ। जिसमें मैंने आपको कल आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था आपका समाप्त कर दिया था इससे अगली क्लास में, जिसमें आपको मैंने अफर्मेटिव साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, नेगेटिव नकारात्मक और इंट्रोनेगेटिव जिसे आप बोलते हो प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य पढ़ाए थे। अब मैं आपको सबके एक साथ फॉर्मूले लिखाऊंगा, ठीक है, अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के और इंट्रोनेगेटिव। और यहाँ पर आपको मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप एक ही टेंस को किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। कैसे आप अफर्मेटिव को नेगेटिव बना सकते हो, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव बना सकते हो, इंट्रोगेटिव को इंट्रोनेगेटिव बना सकते हो, या इंट्रोनेगेटिव को आप अफर्मेटिव बना सकते हो। तो आज आपको सिखाऊंगा। अभी तक मैंने आपको जो भी सिखाया वो आपको पहचानना सिखाया था। इससे पहले हमारी 4 से 5 क्लासेस हुई थी। हाँ, आपको लग रहा होगा कि हम एक दिन में केवल एक ही उसके अंदर इंडेफिनेट के अंदर हम एक दिन में एक ही अफर्मेटिव पढ़ा हमने, एक दिन इंट्रोगेटिव, तो आपको लग रहा हो टाइम लग रहा है, लेकिन नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जितना सीखे, आपको ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आप लाइफ टाइम पूरी जिंदगी कहीं भी बैठो कभी ना भूलो। टाइम लग रहा है, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि चाहूँ तो मैं भी आपको एक दिन में पूरा पढ़ा सकता था। क्या करता, अफर्मेटिव अपना इंट्रो लिखता, प्रेजेंट इंडेफिनाइट लिख देता, आपका अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, ये आपका ये होता है फॉर्मूला होता है, इतना बताता, फिर आपको यहाँ से एक क्लास में आपको खत्म कर देता, दूसरी क्लास में आपको कुछ 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता, काम खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे सिखाना है, ताकि आप कहीं भी रहो तो बोलो भैया ने हमें पढ़ाया था, सिखाया था, जो मैं आज भी पता है। क्लियर है? मुझे भी कहीं ना कहीं मेरे टीचर ने इस तरीके से सिखाया है, जो भी मेरे गुरु हैं उन्होंने आज तक भी मुझे वो चीजें पता है जो उन्होंने एक बार में सिखाई थी। तो मैं भी चाहता हूँ जो भी मेरे से सीखे वो भी उसी तरीके से सीखे, उसी तरीके से पढ़े, वो लाइफ टाइम रहे। ऐसा नहीं कि बस हमें पेपर देना, एग्जाम देना, नहीं, आगे भी आप किसी चीज की तैयारी करोगे। तो मैं लिखता हूँ आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अब वो ता है, ती है, ते है मैं नहीं लिखूंगा, चलो लिख देता हूँ। अगर आपको हल्का सा ऊपर नहीं दिख रहा हो तो मैंने कुछ नहीं लिखा, बस ये लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है, ये आपकी पहचान होती है। अब इसमें आपको मैं लिखाता हूँ, चलो इसे वर्तमान में लिखा दूं क्या, ये रहने दो। यहाँ लिखा था आपका अफर्मेटिव, ए का मतलब है आपका अफर्मेटिव, ए यानी अफर्मेटिव जो आपका साधारण वाक्य होता है। इसका मैं आपको क्या लिखा रहा हूँ, सूत्र लिखा रहा हूँ, फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। क्या होता है इसका सूत्र आपका, सब्जेक्ट। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा SUBJECT, नहीं, SUB आप समझदार हो कि सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपको मैंने एक एक दिन आपको एक एक फॉर्मूले पर ही खर्च करा है। प्लीज इतना तो मत बोलना कि SUB आपको नहीं पता है क्या फॉर्मूला होता है क्या नहीं होता है, बस आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ। मैंने आपको सिखाया है किस तरीके से आप सूत्र होता है, किस तरीके से फॉर्मूले होते हैं। सब्जेक्ट आएगा इसमें, प्लस क्या आएगा इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने क्या बोला था, या तो एस आ जाए, ES आ जाए, या कोई कोई सी जगह पर IES भी होता है। ये IES कहाँ पर होता है कि जब वाई होता है ना, वाई को हटाकर हम क्या करते हैं, उसमें ACS के लिए वाई को हटाकर आप आई लगाते हो, इसलिए इसे IES मैंने एक नाम दे दिया। क्लियर है? तो आपका सब्जेक्ट, वर्ब और होता है आपका ऑब्जेक्ट। समझ गए आप OBJ। इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना वही घूमेगी फिरेगी और कुछ नहीं। क्या आएगा इसमें, सबसे पहले आपका डू या डज, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ SES या IES नहीं आता है, याद रख लेना। इंट्रोगेटिव में वर्ब में जो SES IES आता है वो कभी नहीं आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है? सब्जेक्ट और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और क्या आएगा साथ में इसमें, क्वेश्चन मार्क। फिर आता है आपका नेगेटिव। क्या बताया था आपको नेगेटिव में मैंने, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपका नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको क्या बताया था मैंने, आपका नेगेटिव। सबसे पहले आपका क्या होगा, ए, फिर बता रहा हूं मैं आपका ए क्या होता है, आपका अफर्मेटिव,
एन आपका नेगेटिव, आई इंट्रोगेटिव, ठीक है। ठीक, क्या क्या बताया आपको मैंने? अच्छा, मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं करा है क्या? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब? डू या डज। उसके साथ आपका नेगेटिव है ना, या नोट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? फिर आपका इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव क्या होता है? सबसे पहला आएगा इसमें डू या डज, जिसे आप क्या बोलते हो? हेल्पिंग वर्ब। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, हेल्प करने वाला। फिर आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर नोट, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ये आपके वही फॉर्मूलेज है जो मैंने आपको कराए थे, ये करवाए थे ना आपको। ये आपका अफर्मेटिव साधारण वाक्य, आई इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, एन नेगेटिव यानी नकारात्मक, आई एन इंट्रोनेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब आपने कहीं जगह पर देखा होगा, कुछ क्या करते हैं, जो ये नोट है ना, इस नोट को डस के साथ लगा सकते हैं। जैसे कहीं पर अगर आपको डजंट ऐसे लिखा हो ना, DOS, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या करते हैं? इस नोट को यहां से हटाकर आगे लिख देते हैं, जैसे डोंट। कंफ्यूजन मत होना इसमें, क्लियर है? चलो हम कुछ सवाल करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिया पहला एग्जाम्पल, राधा खाना बनाते हैं। क्या लिखा? राधा खाना बनाते। अब इसको आपको क्या करना है, मैं ये बता रहा हूं कि मैंने हिंदी में केवल एक ही बार लिखूंगा, 10 बार नहीं लिखूंगा। इस एक को आपको ये 4 टेंस से बना के मुझे बताना है। क्या करना है? इस एक से जो मैं लिखा राधा खाना बनाती है, तो आपको इन 4 फ्रेम में तैयार करना है। पहले अफर्मेटिव इसका बनाना है, इसी का आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, इसी का नेगेटिव, इसका का इंट्रोनेगेटिव। कैसे बनाना है आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ ए लिख रहा हूँ, पहले बनाया मैंने अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या आता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या हमारा? राधा, मैंने लिखा राधा। फिर आपकी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगा? बनाना, बनाना होता है आपका कुक, कुक मतलब होता है खाना बनाना, लेकिन कुक के साथ क्या आएगा? SESIES। अब SESIES कहाँ आता है? अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है यानी सिंगुलर है, एक चीज नोट कराया हो, तो इसमें आपका क्या राधा सिंगुलर है, हाँ, तो हम क्या लगाएंगे? कुक्स। और क्या बना रही है? खाना, यानी क्या? फूड। क्या लिखा मैंने? राधा कुक्स फूड, राधा खाना बनाती। अब इसी को हम किस में चेंज करेंगे? इसी को हम करेंगे इंट्रोगेटिव में चेंज। यही इसी को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव हमारा क्या आता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या? डू या डज। तो हमारा क्या आएगा? और ये डू या डज किसके अनुसार आता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो राधा क्या है? सिंगुलर, तो हमारा क्या आएगा? डू या डज, तो आएगा हमारा डज, लिखा मैंने डज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा? राधा, लिखा राधा। उसके बाद क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हमारी? कुक। अब मैं कुक से लगा दूं क्या? इसमें एस लगा, लेकिन इसमें एस या कुक से मैं नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा? फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या होगा? क्या राधा खाना बनाती है? ठीक, ये इंट्रोगेटिव। दस, क्या राधा खाना बनाती। अब इसे बनाएंगे हम नेगेटिव। तो आपका नेगेटिव कैसे होता है? सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या आपका? राधा। फिर आता है आपका क्या? डू या डज, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हो, तो क्या आएगा राधा के लिए? आपका डज। फिर आप क्या आता है? नोट, तो मैंने लगाया नोट। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा? कुक। और आपका फूड, फुल स्टॉप। राधा खाना नहीं बनाती। क्लियर? इसके बाद मैं क्या बनाता हूं? आपका इंट्रोनेगेटिव।
इंट्रोनेगेटिव में आपका क्या आएगा, फॉर्मूले पे जाओ, पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी डज, मैंने लिखा डज। फिर आपका सब्जेक्ट है क्या आपका राधा। फिर क्या आएगा आपका नोट। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, क्या वर्ब है फर्स्ट फॉर्म आपका कुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्या आपका फूड। और क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपके एक हिंदी शब्द से कितने हुए, 1 2 3 4 क्वेश्चन क्लियर है। इसी को आपको बनाना है। आपको पता है हिंदी, एक तो आपको हिंदी को इंग्लिश में चेंज करना तो आता ही आता है, लेकिन आपको एक ऐसा भी आता है जिससे वो दे देगा आपको डज राधा नॉट कुक्स फूड, तो आपको उसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसे मैं अफर्मेटिव में कैसे चेंज कर सकता हूँ। कि अफर्मेटिव क्या आता है मुझे याद करो, सब्जेक्ट आता है, तो इसमें से मैं क्या उठाऊंगा, सब्जेक्ट पहले उठाऊंगा सब्जेक्ट राधा। फिर क्या आता है कि फिर आती है मेरी वर्ब, तो मैं उठाऊंगा कुक। अगर मुझे इसे अफर्मेटिव में बनाना तो मैं क्या करूंगा, सोचो इसे अफर्मेटिव में बना, ये सोचो एग्जाम में मुझे ये दे दिया, अब मुझे इसे बनाना अफर्मेटिव में, क्या लिखता हूं मैं, चेंज टू अफर्मेटिव। तो मैं कैसे चेंज करूंगा कि मेरा अफर्मेटिव में आता है क्या है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। कहाँ है मेरा, सबसे पहले तो मैं देखूंगा डू और डज किसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर मैं क्या देखूंगा कि इसको मैं अफर्मेटिव में चेंज कैसे करूं। तो अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए क्या आता है, सबसे पहले आती है मेरा सब्जेक्ट। देखो आप अफर्मेटिव का सूत्र सब्जेक्ट है क्या मेरा राधा। डू डज नोट, इससे कोई मतलब मत रखो, आपका इंट्रोगेटिव में इंट्रोनेगेटिव में भूल जाओ, इंट्रोनेगेटिव में मुझे किससे मतलब है, मुझे मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव से। और अफर्मेटिव क्या बोलता है, सबसे पहले आता सब्जेक्ट, मैं लिख दिया सब्जेक्ट। फिर आते क्या वर्ब, तो इसमें वर्ब ढूंढो, वर्ब क्या ये रही कुक, तो मैं क्या लिखूंगा कुक। फिर मैंने क्या करा कि मुझे पता याद आया वापस कि भैया भैया ने बताया था कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है, कर्ता एक वचन है, सिंगुलर है, तो हम क्या करते हैं वर्ब के साथ में एस ई एस आई एस का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, एस कुक्स। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एस ई एस आई एस भी हो गया। अब बचा ऑब्जेक्ट है क्या फूड, तो ये मेरा फूड। तो आपको टेंस आता है ऐसे ही चेंज करने का, ऐसे नहीं आएंगे सबकी हिंदी से इंग्लिश, आपको ऐसे चेंज करने के लिए भी दे देगा एग्जामिनर, भाई आपको एक टेंस से दिया, इंट्रोगेटिव दिया, आपको चेंज करना। और यही नहीं, अभी आपको और सिखाऊंगा मैं, क्या करेगा कि आपको बोल देगा पास्ट परफेक्ट का टेंस से दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बना दो उसे, फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसे भी देता है, चेंज टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज इनटू द, वो भी बताऊंगा, पर कैसे, धीरे धीरे धीरे। और भी आपको एग्जांपल देता हूं मैं, इधर दे देता हूं। ठीक, ये कितने हुए आपके, 4 एग्जांपल हो गए। अब मैं लिखता हूं मोहन दौड़ता है, मोहन रोड पर दौड़ता लिख दूं, सड़क पर लिखता हूं मोहन मोहन सड़क पर दौड़ता है। ठीक, क्या लिखा मैंने, मोहन सड़क पर दौड़ता है। कहां पर, सड़क पर दौड़ता है। तब कैसे बनाएंगे हम इसे, हम बनाते हैं पहले से अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में आप क्या बोला, सब्जेक्ट हमारा क्या, मोहन, तो मैंने लिखा मोहन। फिर क्या आएगी आपकी वर्ब क्या हुई आपकी, दौड़ना यानी रन, आर यू एन रन। फिर क्या आएगा आपका एस, तो क्या आएगा आपका रन्स ऑन रोड, या ऑन द रोड बोल दो, मोहन सड़क पर दौड़ता है ऑन द रोड या ऑन रोड। अब आप बोल रहे हो कि वन, चलो ठीक है, इतना आपको एग्जांपल लेता हूँ, रहने दो, ये नहीं लेते हम, ये सड़क हटाओ, सिंपल सा लेते हैं मोहन दौड़ता है। आप बोलोगे भैया कंफ्यूजन हो गया, मैं लिखता हूँ डायरेक्ट आपको क्या, मोहन
दौड़ता है। क्लियर? मैंने वो रोड, अब आप बोल रहे हो कि मैंने सड़क क्यों हटाई, तो मैंने हटाई कि आप वहां पर क्या होता है, आपकी प्रीपोजिशन आता है कहीं ओन, एक आता है आपका द आर्टिकल या ओन, तो ये क्या आपकी प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, आप इसमें उलझ जाओगे भाई। अभी आप ये चीज सीखो, आप सिंपल सिंपल से बनाओ, किस तरीके से आप चेंज करते हो, उसके बाद हम डिफिकल्टी पे पहुंचेंगे। अगर आपने गणित गणित पढ़ते हो ना, अगर गणित में आपने देखा होगा, डायरेक्ट आपको गुना भाग सिखा दिया क्या? डायरेक्ट आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखा दिया क्या? नहीं सिखाया। पहले क्या सिखाया आपको? जोड़ना, घटाना, उससे पहले आपको गिनती सिखाया। उसी तरह भी आपकी मैं थीम तैयार कर रहा हूँ कि आप छोटे छोटे वाक्यों को, जो आपका सेंटेंस देके रखा है, उसे आप चेंज करो, बनाओ, किस तरीके से हम फॉर्मूला लगाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे। फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्टी को कैसे आप सोल्व करोगे, ऐसे चुटके बुढ़ाओगे। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले आपको अफर्मेटिव बनाता हूँ। अफर्मेटिव में क्या आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका मोहन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो आपको वर्ब देके रखा है रन्स। क्लियर है? मोहन रन्स यानी मोहन दौड़ता है। क्लियर? अब बनाते हैं कौन सा, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या आएगा आपकी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डस, तो मोहन क्या आपका सिंगुलर, तो आपका आएगा डस, डस। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका मोहन, डस मोहन। फिर रन, क्या है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। क्लियर? डज मोहन रन, क्या मोहन दौड़ता है। ठीक, फिर आपको बनाता है नेगेटिव। नेगेटिव के लिए आपका क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका मोहन, मैंने लिखा मोहन। फिर आएगा आपकी क्या वर्ब, अपनी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू या डस, हम क्या लगाएंगे डस। डस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, एक वचन कर्ता के लिए आता है। हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, डू या डस हो गया। अब आएगा नोट, हमने लगाया नोट। फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रन, तो आएगा आपका आर यू एन रन। अब आप देख लो कि आपको कुछ डजंट, तो ये गलत नहीं है, ये डज नोट का रूप ही डजंट है। क्लियर है? इसके बराबर होता है आपका डज नोट। ठीक, और आपका एक होता है डोंट, मैं लिख देता हूं मैं आपको, ऐसे आपको डोंट देके रखेगा, तो इसका डू नोट का मतलब ही आपका डोंट होता है। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। अब हम बनाते हैं इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव आपका क्या है, तो आपका क्या आएगा डज, डज क्यों आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा आपका मोहन, मोहन के बाद आपका आएगी नोट, पेन लगा नोट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आपका रन, और ऑब्जेक्ट है नहीं आपके पास, तो क्या आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब बताता हूं, पहला है मोहन रन्स, क्या मतलब होता है मोहन रन्स का मतलब मोहन दौड़ता है। दूसरा मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव, डज मोहन रन्स, डज मोहन रन्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव में वर्ब के साथ एस ई एस आई एस नहीं आता है, तो क्या होगा आपका दौड़ता है। तीसरा आपका नेगेटिव, क्या बताया मैं नेगेटिव आपका, मोहन डज नॉट रन, मोहन नहीं दौड़ता है। चौथा आपको बताया मैंने इंट्रोनेगेटिव, क्या आपका इंट्रोनेगेटिव, डज मोहन नॉट रन, मतलब क्या मोहन नहीं दौड़ता है। क्लियर है? हम लिखते हैं, ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया, ये आपका पहला एग्जांपल था। अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल देता हूं उदाहरण। हम स्कूल जाते हैं, क्या लिखा, हम स्कूल जाते हैं। अब इसे हम चेंज करेंगे कैसे, पहले आपका लिखा अफर्मेटिव में चेंज करा मैंने, तो सब अफर्मेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या आपका वी, वी, क्योंकि हम के लिए क्या आता है वी, लिखाया था एक दिन मैंने, वे के लिए दे, हम के लिए
वी ही के लिए, वहां पुरुष के लिए, सी वहां स्त्री के लिए, आई मतलब मैं, यू मतलब आप या तुम। क्लियर है। फिर आते हैं आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आपकी? जाना यानी गो। अब एस आई एस लगाऊं, आई एस लगाऊं, इसमें नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वी हमारा प्लूरल है। एक सेकंड बड़ा लिखता हूं थोड़ा। वी गो। अब मैं एस एस आई एस का प्रयोग कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वी हमारा प्लूरल है। कहां जा रहे हैं? गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। फिर हम आएंगे हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए आपको क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू या डस। हमारा क्या है? वी प्लूरल है, और प्लूरल यानी बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट साथ हमारा आता है डू। हम लगाएंगे डू। फिर आपका क्या बोला? सब्जेक्ट, हम लगाएंगे सब्जेक्ट वी। फिर आपको क्या बोला है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो। फिर आपका ऑब्जेक्ट टू स्कूल। और एक चीज नहीं भूलना है, ये क्वेश्चन मार्क का प्रश्नवाचक। इसके बाद आपका नेगेटिव। नेगेटिव में आपका क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? वी, हमने लिखा वी। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद आपका नोट। फिर क्या बोला है इसमें सब सूत्र फॉर्मूले में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आपकी? गो। गो के बाद क्या बोला उसने? ऑब्जेक्ट यानी टू का स्कूल, फुल स्टॉप। अब हम क्या बनाएंगे? इंट्रो नेगेटिव। तो इंट्रो नेगेटिव आपका कैसे बनेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डस, मैं लगा डू। फिर आपकी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका वी। उसके बाद आपकी नोट, ये लगाया मैंने नोट। फिर क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल। क्लियर है। अब इससे आगे हम इससे अगली क्लास में करेंगे। कितने एग्जाम्पल वगैरह आज मैंने आपको कितने एग्जाम्पल दिए? 4, 4, 8, 4, 12। क्लियर है। वैसे आप और भी आगे सीखेंगे।